ब्यूरोक्रेसी, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में सत्ता की हनक, पावर की धमक और करप्शन की स्याह तस्वीर आती है। नौकरशाही शब्द सुनते ही किसी आम आदमी के जहन में एक स्वप्नील दुनिया कौंध जाती है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। डीसी, डीएम, डीडीसी, एसपी और सीओ जैसे शब्द सुनते ही हमारे जहन में काले शीशे वाली गाड़ियां नजर आती है जिसके भीतर कभी कोई आम आदमी नहीं झांक सकता। आम जनमानस में आज भी ब्यूरोक्रेट्स की छवि लाट साहब वाली ही तो है, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होता है। यहां तक कि यूपीएससी का रिजल्ट आने पर समाज की प्रतिक्रिया भी चयनित अभ्यर्थियों के प्रति यही होती है कि वे लोग आम जिंदगी से अलग हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। सच तो यही है कि ब्यूरोक्रेट से डरते हैं लोग, लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास जगाते हैं कि सिस्टम शोषण के लिए नहीं होता, बल्कि सिस्टम का सही उपयोग इसे जन कल्याण का माध्यम बनाता है। कुछ लोग होते हैं जो यह यकीन दिलाते हैं कि सभी ब्यूरोक्रेट सत्ता के नशे में चूर नहीं होते, बल्कि अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पावर का धौंस दिखाने में यकीन नहीं करते, बल्कि मानते हैं कि यदि पावर को सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। झारखंड में आजकल ऐसे ही अधिकारी की कई कहानियां सुर्खियों में। इस अधिकारी का नाम है अजय नाथ झा। अजय नाथ झा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अभी बोकारो जिला के जिलाधिकारी हैं। इन्होंने अपनी कार्यशैली से आम जन का मन और दिल दोनों जीत लिया है। अजय नाथ झा इस थ्योरी पर यकीन करते हैं कि वास्तविक बदलाव वातानुकूलित कमरे में ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठे बैठे हुक्म बजाकर नहीं की जा सकती, बल्कि धरातल पर इफेक्टिव चेंज के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। किसानों की समस्या समझने के लिए खेतों की खाक छाननी पड़ती है और मजदूरों का दर्द समझने के लिए उनके पास बैठकर गुफ्तगू करना पड़ता है। अजय नाथ झा बतौर जिलाधिकारी सत्ता की हनक और पावर की धमक पर यकीन नहीं करते। वो नहीं मानते कि शासन करने के लिए जिलाधिकारी का रौबदार होना जरूरी होता है, बल्कि वह यकीन करते हैं कि अधिकारियों को संवेदनशील होना चाहिए ताकि लोगों का दर्द वे समझ सके। जब तक समस्या समझेंगे नहीं, उसे समझने का इरादा नहीं जागेगा। अजय नाथ झा इन बातों पर केवल यकीन ही नहीं करते, बल्कि अपने कामकाज से इसे अक्षरशः साबित भी करते हैं। बीते दिनों बोकारो समाहरणालय स्थित उपायुक्त अजय नाथ झा के दफ्तर में एक दिव्यांग अपनी समस्या लेकर आया। उसे ट्राईसाइकिल नहीं मिली थी। शिकायत लेकर जब दिव्यांग सुरेश दफ्तर के भीतर आया तो वहीं जमीन पर बैठ गया। जिलाधिकारी अजय नाथ झा ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठे थे और दिव्यांग सुरेश नीचे फर्श पर। फर्श की बात अर्श तक कैसे पहुंचती? डीसी अजय नाथ झा इसे समझते हैं, इसलिए वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर छोड़कर उठे और दिव्यांग सुरेश के पास बैठकर उनकी समस्या सुनी। उन्होंने फौरन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 48 घंटे के भीतर भीतर सुरेश को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाए। यकीन है कि सुरेश को ट्राईसाइकिल मिल जाएगी, क्योंकि जिलाधिकारी ने उनके पास बैठकर उनका दर्द, उनका मर्म समझा है। जन कल्याण के लिए फर्श और अर्श का फर्क मिटाना होगा, तभी बदलाव आएगा। उपायुक्त अजय नाथ झा ने इसे साबित कर दिया है। बोकारो डीसी अजय नाथ झा की कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता का एक और उदाहरण बताता हूं। 10 जुलाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल वीडियो में एक वृद्ध महिला नहर के ऊपर टूटी हुई पुलिया पर रेलिंग के सहारे लड़खड़ाकर चलते हुए दिखी। बताया गया कि वीडियो पेटरवार प्रखंड के चांपी पंचायत का है। बोकारो के उपायुक्त ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर पेटरवार के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अविलंब पुल का जायजा लिया और तुरंत जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया। सिंचाई विभाग द्वारा पुलिया की मरम्मत कराई जा रही है। आज से यह पुल आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। यह घटना बताती है कि यदि नौकरशाह जमीन से जुड़ा हो तो जमीनी समस्याएं हल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अजय नाथ झा से जुड़ी एक और घटना खूब सुर्खियां बटोर रही। लोग कह रहे हैं कि वाह भाई, कलेक्टर हो तो ऐसा। दरअसल डीसी अजय नाथ झा पिछले दिनों चास प्रखंड के दौरे पर थे। सड़क से उनका काफिला गुजर रहा था। तभी वह एक गांव में रुके और एक बुजुर्ग से बतियाने लगे। गांव की समस्या के बारे में जानने की कोशिश की।
उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम चरकू महतो है। बातचीत के क्रम में जिलाधिकारी अजय नाथ झा ने पाया कि चरकू महतो का चश्मा टूटा हुआ है। समस्या छोटी तो थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। जिलाधिकारी ने तुरंत पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि चरकू महतो का टूटा हुआ चश्मा बनवा दें। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्या देखने में भले ही छोटी लगी, लेकिन आम जन से जुड़ी छोटी छोटी शिकायतों के प्रति भी जनप्रतिनिधियों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तभी एक दिन बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आएगा। सुखद पहलू यह है कि चरकू महतो को अब नया चश्मा मिल गया है। शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें देश दुनिया में और झारखंड में होती है। झारखंड में खास तौर पर सरकारी शिक्षा पर बहुत सवाल है। आम जन की शिकायत रहती है कि सरकारी स्कूलों का कैसा हाल है, अधिकारी कभी देखते या पूछते नहीं। कभी एक दिन औचक निरीक्षण किया जाता है और शिक्षकों को हड़काकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। लेकिन बोकारो के जिलाधिकारी अजय नाथ झा नेक इरादों वाले प्रयासों से सकारात्मक बदलाव में यकीन करते हैं। चास प्रखंड का दौरा करते हुए उपायुक्त अजय नाथ झा 9 जुलाई को उत्क्रमित उच्च विद्यालय द्वारिका और प्राथमिक विद्यालय भुइयां पहुंचे। यहां उपायुक्त कुछ समय के लिए शिक्षक की भूमिका में नजर आए। विद्यार्थियों को बताया कि 1947 से पहले और उसके बाद के भारत में क्या अंतर है। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे, लेकिन इस ख्याल से नहीं कि देखें क्या क्या टीचर ने सिखाया है, बल्कि इस इरादे से पूछा कि देखें कि उनमें कितनी जिज्ञासा है। बच्चे भी जिलाधिकारी को टीचर के रूप में स्वीकार कर फूले नहीं समा रहे थे। उपायुक्त अजय नाथ झा मानते हैं कि सत्ता, ताकत और पद का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करना चाहिए। उनका मानना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपायुक्त अजय नाथ झा ने रात्रि चौपाल की शुरुआत की। एक आदिवासी बहुल राज्य में उपायुक्त अजय नाथ झा ने बोकारो में संताल आदिवासियों के लिए पवित्र धर्मस्थल लुगुबुरु से इसकी शुरुआत की। उन्होंने लुगुबुरु की धरती से एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में लिखा। रात्रि चौपाल में उपायुक्त अजय नाथ झा खुद गांव में जाकर ग्रामीणों से सीधा रूबरू होते हैं, उनसे संवाद कायम करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समाधान तलाशते हैं। उनके साथ जिले के अन्य पदाधिकारियों का भी काफिला होता है। इस खास कार्यक्रम में उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी शानदार समन्वय बनाया है। लोगों को भी इस काम में मजा आ रहा है। निश्चित रूप से उपायुक्त अजय नाथ झा ने ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स की परिभाषा बदल दी। उन्होंने आम जनों को यह यकीन दिलाया है कि अधिकारी भी संवेदनशील हो सकते हैं। पहले आम धारणा थी कि समाहरणालय तक लोगों की आसान पहुंच नहीं हो सकती, लेकिन उपायुक्त अजय नाथ झा खुद आम जन तक पहुंच सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी बदलाव की वाहक बन सकती है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने कम से कम एक बड़ा काम तो जरूर कर दिया है पूरे झारखंड में, और काम यह है कि प्रशासन को देखने का नजरिया, ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेसी को समझने का हमारा नजरिया पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। बोकारो के तमाम लोगों से जब बातचीत होती है तो आज उस बोकारो के बारे में वो सबसे पहले अजय नाथ झा के बारे में चर्चा करना नहीं, वो अजय नाथ झा से पहले हमारा तारुफ कराते हैं और बताते हैं कि सर ऐसे हैं, सर ने ऐसा काम किया है। मुझे लगता है कि बाकी शेष 23 जिलों में भी इसी तरह के प्रयास करने की जरूरत है, ताकि जो आम इंसान है और उसकी जो प्रशासन को लेकर समझ है, उस समझ में अब थोड़ा बदलाव आए। क्योंकि आज तक हम भी, एक छोटा बच्चा भी पुलिस के नाम से, डीसी के नाम से, एसपी के नाम से आज भी डरता है। लेकिन अब इस डर को खत्म करने की जरूरत है। जरूरत है कि बेधड़क आम इंसान अपनी समस्याएं लेकर समाहरणालय तक, उपायुक्त तक, बाकी कार्यालयों तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप टैग कीजिए ट्विटर पर। आप उनको भी भेजिए और बताइए कि आपके द्वारा पदस्थापित किए गए एक उपायुक्त ने हमारे जिले का नाम ऐसे रोशन किया है। आप इस वीडियो को टैग कीजिए कल्पना सोरेन तक, राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी तक, बाकी तमाम बड़े राजनेताओं तक, ताकि उन तक भी बात पहुंचे कि एक उपायुक्त अपने जिले की पहचान में कितनी बड़ी बढ़ोतरी ला सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अन्य दर्शकों तक इसे साझा कर सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है और इस खूबसूरत से स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।